जय भीम साथियों, स्वागत है आपका द न्यूज़ बीक की आज खास पेशकश में। बाबा साहेब जयंती के उपलक्ष्य में खास पेशकश लाए हैं आप। आज 14 अप्रैल है। आज ही के दिन 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। 130 साल हो गए इस बात को। आज हम इसी उपलक्ष्य में दिल्ली के कनॉट प्लेस आए हैं। दिल्ली के लोगों से जानेंगे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कितना जानते हैं, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में कितना जानते हैं। एक छोटा सा इम्तिहान लेंगे आज हम उनका, देखते हैं वो कितना सफल होते हैं आज इस इम्तिहान में। काली गोरी चाहिए ना, ना हिंदू मुस्लिम चाहिए ना, ना शर्मा वर्मा चाहिए ना, कहा ना। छोटा सा दिल है दिलदार चाहिए, उसका टच चाहिए और एक किस चाहिए। पारा पा पारा पारा पा पारा पारा पा पारा पा, और 2 रोटी आलू की सब्जी और बहुत सारा प्यार चाहिए। पारा पा पारा पा पारा पारा पा पारा पारा पा, हाथों में उसका हाथ चाहिए, गली सड़कों पे डांस चाहिए, उसके होठों पे अपने लिप्स चाहिए। और 2 रोटी आलू की सब्जी और बहुत सारा प्यार चाहिए। रारा पा परारा पारा पा परारा पारा पा परारा। गाड़ी बंगले का हम करेंगे क्या, रिलीजन और कास्ट सब बकवास। अरे हमको 2 रोटी और प्यार चाहिए। पारा पा परारा पारा पा परारा पारा पा परारा पा, 2 रोटी आलू की सब्जी और बहुत सारा प्यार चाहिए। क्या गाया, क्या गाया, वाह वाह। Spotify पे भी, YouTube पे भी, सॉरी हाँ। क्लास के लिए बात कर रहे हैं हम। हाँ, नहीं पर मेरे को बड़ा अजीब लगा भाई। मतलब तुम्हें शर्मा जी की बेटी नहीं चाहिए क्या? मतलब नहीं जी, शर्मा सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस की बात करें तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का कितना रोल देखते हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है बाबा साहब का। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंश्योर करवाने की कोशिश की कि एफर्मेटिव एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, इंडिपेंडेंस से पहले भी आए हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फाइनली जब इंडिया में हुआ एफर्मेटिव एक्शन 91 में और दलितों को अपनी जगह मिलने लगी कुछ जगहों पर, 91 was OBC reservation, I believe. that हाँ. was 2006-7 वो मंडल कमीशन का जो Jobs? Actually, Ambedkar's 100th birthday around that year. Right. It was 100. Yeah. It was 100. तो या द रिकमेंडेशन से कम। हाँ, सो बेसिकली जब रिजर्वेशन दलित कम्युनिटी को मिला, जो उनका हमेशा से राइट था और होना चाहिए था, दैट एस्टैब्लिश्ड कि किस तरह से सोशल जस्टिस के आइडियाज़ जो थे बाबा साहब के, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट बहुत कम है। वो भी मंडल कमीशन रिपोर्ट में 11 रिकमेंडेशंस हैं, उसमें से ये सिर्फ एक है। बट दैट वाज अ बिगनिंग एंड ही इज़ टू बी लाउडेड फॉर दैट, टू थिंक थ्रू ऑल ऑफ दैट। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पहली चीज़ क्या आती है आपके? सर, पहली चीज़ तो ये है कि उनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए थे, दलित समाज से वो आते थे। तो उनको एक महाराज थे, उन्होंने अपने स्कॉलरशिप पे अमेरिका के कोलंबिया में पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे पढ़ने में। तो कोलंबिया से इकोनॉमिस्ट में, राजनीति में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ आए, अधिवक्ता रहे। अपने जो संविधान का जो निर्माण हुआ था, तो जो संविधान की जो समिति बनी थी, तो उसका जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उसमें अस्थायी सदस्य जो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद जो सेकंड जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें स्थायी जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो संविधान की जो निर्मात्रा सभा थी, जो जिसने निर्माण किया था, उसका जो जिनके अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। इनको तो पूरी जानकारी है, मतलब इन्होंने संक्षिप्त में हमें पूरे उनकी लाइफ के बारे में बता दिया। कहाँ पढ़ा आपने ये सब? सर किताब में पढ़ते आए हैं सर आज तक। कौन सी किताब थी ये? सर पॉलिटिकल साइंस है, अच्छा। हिस्ट्री है, स्कूल में उसमें जो पढ़ा। अरे वाह, चलिए हम आपको देते हैं प्रणाम।
10 आउट ऑफ 10 देते हैं इन्हें। ओके नाम सर, बता थैंक यू दीजिए। सर। राजेश कुमार। इसको आप दिल्ली के ही हैं? नहीं सर, जयपुर से। जयपुर से अभी घूमने आए हैं? हाँ जी सर। चलिए, आपको हम देते हैं इनको 10 आउट ऑफ 10। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपने पढ़ा है या सुना है कभी? बिल्कुल सुना है जी, क्या सुना है उसके बारे में? सर। उनके बारे में यही सब सुना है सर, जो पिछड़ा वर्ग था जो हमारा, मतलब जो गरीब थे जो लोग, उनको सबके बराबर लेके आना चाहते थे, वो वही काम किया उन्होंने मेन। तो उसके लिए कानून भी बहुत सारे संविधान में भी उन्होंने लिखा है। मतलब सही बात है, जो भी पिछड़ा वर्ग जो भी आज के डेट में गरीब जो भी आज के टाइम पे भी, तो उसको अधिकार है, वो बराबर पे आना चाहिए सबके। ये बड़ी अच्छी बात कही कि पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए एक जो बहुत बड़ा काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। कोई कानून आपको याद हो जो उन्होंने, कोई खास स्पेसिफिक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, कानून तो याद नहीं है सर। 14 अप्रैल को क्या होता है हर साल? पब्लिक हॉलीडे क्यों होती है देश में? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है। उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें हम जैसे जैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसको हम चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी आई पहले हिस्ट्रीज में। जैसे इंदिरा गांधी ने कोशिश करा था कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बहुत चेंज करने की कोशिश करी थी। हाँ जी, तो उससे बहुत प्रॉब्लम भी आई थी कि मतलब ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही नहीं। तो उस पर बहुत डिबेट हुआ, बहुत बातें हुई। तो उस पर ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कर सकते हैं तभी जब आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं चेंज कर सकते हैं। किसी को याद है वो कौन सा केस था जिसमें ये बोला गया था? केस का नाम मैं बताता हूँ, केशवानंद भारती केस था, सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसमें उन्होंने कहा था आप बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है संविधान का उसको नहीं बदल सकते, रिफॉर्म कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकते आप। सही बात है, तो ये बहुत ही अच्छे जवाब दिया। और आज मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप हमारे यूथ हैं देश के, तो 21वीं सदी में 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है आप लोगों के लिए? जैसे आप देख रहे हैं इस समय भी कास्टिज़म और ये रिलीजन बेसिस पे जो वो हो रहा है, तो वो होना नहीं चाहिए। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है कि मतलब सबको एक समान रहना चाहिए, सबको पावर वो है। और जैसे अभी की लड़ाई चल रही है कि मतलब ये रिजर्वेशन हटाना चाहिए वगैरह ये सब, तो ये तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक उनको बराबरी का मौका ना हो जाए, जब तक वो खुद ना चाहें कि मतलब हो जाए, क्योंकि सबको ही पता चल जाएगा जब हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब बहुत। आप लोग कुछ इसमें बोलना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पे? कॉन्स्टिट्यूशन होता तो बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें रूल्स के हिसाब से चलना ज़्यादा बेटर है। अब सरकार को अपने रूल्स अलग बनाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल कोई नहीं बना रही। उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, उनको रिलीजन के नाम पे धंधा करना है। ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, आपको देना तो आप बता दो। करते क्या है? कौन से मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं कॉलेज में? कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन में आप लोग? ग्रेजुएशन। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? VFX फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। कौन सा? VFX फिल्म मेकिंग। पिक्चर बनाएंगे लोग, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे पिक्चर बनाएंगे आगे जाके? बिल्कुल, मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे। नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो अपना संविधान उन्होंने बनाया है, और वो हमारे देश के लिए जो है काफ़ी, मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो अम्बेडकर का नाम तो हमारे ख्याल से सब कोई जानता होगा। हाँ, उन्होंने संविधान बनाया है, और वो दलित समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए उनका जो चिंतन था वो आज भी इस समाज में वैल्यूएबल है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या आपको कुछ भी बेसिक पता है? डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हमारे देश के एक बहुत बड़े इंसान थे। एज अभी उनको ऐसा माना नहीं जाता है, सर कुछ लोग उनको ऐसे टेररिस्ट उस पर बोले जाते हैं। अच्छा। लेकिन बट ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वन हु क्लेम्ड फॉर आवर रेवोल्यूशन, क्लेम्ड फॉर आवर इंडिपेंडेंस। उन्होंने हमारी एक आज़ाद हिंद फौज उन्हें अकेले दम पे खड़ी करी थी। अच्छा, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस थे?
यानी अम्बेडकर जी भी थे, उनका 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 भी उसमें पार्ट था, उनने भी किया था और उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने। जैसे सबसे बड़ा बात जो हमारे पूरा हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो चल रहा है उन्होंने भी हमारे उस पर ये लिखा हुआ है। तो आज जो हम जैसे जी रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो उनके उस पर है वो। आपने काफ़ी अच्छा बताया। बस एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ऐसा कहाँ सुनने में लगा कि बाबा साहेब को, डॉक्टर अम्बेडकर को टेररिस्ट बोल दिया हो? कई लोग के हर एक बंदे का अलग लुकआउट होता है। जैसे आई एम डिफेंस एस्पिरेंट, तो मेरा डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो लाइक मैं पढ़ता हूँ इन लोगों के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब सबके अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं जैसे गांधी जी, गांधी जी को जैसे कुछ लोग बोलते हैं, गालियाँ देते हैं उन्हें कि वो ही इज़ द फादर ऑफ अ नेशन, बट स्टिल पीपल अब्यूज हिम कि लाइक उन्होंने इतना वो किया, मतलब पार्टीशन कर दिया देश का, ये किया वो किया। सबके डिफरेंट लुकआउट्स होते हैं, तो इसलिए गांधी और अम्बेडकर को आप ऐसे सुना है कि गाली देते हैं? अच्छा अच्छा। I take stand and correct them, but I can't change mentality of everyone, you know. डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं वो हमारे देश की बहुत बड़ी हस्ती थे, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और हम सबको उनका आदर करना चाहिए। हम सबको डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलना चाहिए। लेकिन आज की हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इनको नहीं मानती है, वो अपने हिसाब से कानून चला रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या करें सर, आप बताइए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो जनरेशन्स भी बदल रही है, उसी के मुताबिक हमें भी बदलना चाहिए। जो हमारी पुरानी जनरेशन्स हैं उनको पुरानी बातें भूल के नए मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। बदलना चाहिए, ज़रूर है, बदलना चाहिए, लेकिन हमारे जो देश का जो संविधान है वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा जो संविधान है वो संविधान है, वो संविधान वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि था। जैसा कि वर्षों पहले हमारे जो पुराने जो नेता लोग थे जो ये बना गए हैं, वो वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा एकदम ये अलग जो आपको लग रहा है फॉलो क्यों नहीं कर रहे, या नई जनरेशन, ये नई सरकार नहीं कर रही? आपको लगता है लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही? अब ये तो सरकार का दोष है ना भाई, ये तो सरकार का दोष है ना। सरकार को सोचना चाहिए ना, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो संविधान बनाए गए हैं, संविधान में आप उतार चढ़ाव कर रहे हैं, संविधान में आप हेर फेर कर रहे हैं, तो फिर संविधान से खेलने का मतलब हो गया ना। बाकी चीज़ें सरकार अच्छी कर रही है, बाकी चीज़ें लोगों के सुविधा के लिए कर रही है, लेकिन ये संविधान अगर बदलता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और जब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं तो सरकार भी बदलेगी। ये तो सरकार की बात होगी। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान से जोड़ा जाता है, पर उसके अलावा आपको लगता है डॉक्टर अम्बेडकर का सामाजिक तौर पर महत्व क्या हो सकता है? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो हैं वो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और बहुत ही उनके जो सिद्धांतों पे हैं वो सिद्धांतवादी आदमी थे। हमको उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही तो लोग मानते नहीं हैं, ऐसे ही तो उनके स्टेचू बनाए नहीं हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान के लिए कुछ किया होगा तभी तो बनाया ना। अब आप उनके संविधान को ही चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चलेगा? He wrote the constitution to a great degree. I mean, he was quite responsible for drafting it, although there were other members in the Constituent Assembly as well. Other than that, his knowledge, his erudition, and his spirit of sacrifice, the struggle that he did, his books, all of those things are important. And of course, the place he holds in the heart of the Dalit community and others democratically minded people who care for freedom and things like that, you know, I mean the social justice. क्यों ऐसे सेंटिमेंट है? लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसकी वजह से प्रिविलेजेस जा रहे हैं, तो सरकार ने अब उनको 10% EWS वो उसमें से भी दिया है। EWS, अब तो अपर कास्ट आल्सो हैव रिजर्वेशन, राइट? अपर कास्ट और अपर कास्ट का तो हमेशा से रिजर्वेशन था ना। अगर मंदिर का प्रीस्ट ब्राह्मण ही हो सकता है तो वो रिजर्वेशन नहीं है तो क्या है? या अगर आप वॉरियर क्लास एक पर्टिकुलर कास्ट से जो आते रहे हैं हमेशा से, वो रिजर्वेशन नहीं है तो क्या है? इट्स जस्ट दैट कि उसको रिजर्वेशन की तरह इसलिए नहीं देखा गया कि उसको हक माना गया। लेकिन आपको कम्युनिटी को मतलब तो उससे होता ही है कि सोशल कैपिटल एक्यूमुलेट होता जाता है ना, कि आपके परिवार में अगर आप थर्ड जनरेशन एजुकेटेड हैं, तो अगर कोई आपको चीज़ नहीं भी आती है, आपके पिताजी बता सकते हैं या ग्रैंडफादर आपको करेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है वो कहाँ जाएगा? तो उसको तो ऑलरेडी दिक्कत ज़्यादा है। तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा अपर कास्ट कम्युनिटीज़ को काफ़ी मिला है, मिलता रहा है। वो
तो मतलब इनका तो 10-15 जनरेशन है, उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा बहुत Right. ओकेशंस पे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगर हम सफाई कर्मचारी को देखें, वहाँ पे भी आपने रिजर्वेशन कर रखा है कि आप सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वो जो डिफाइंड रोल्स थे वो हमेशा से थे समाज में। रिजर्वेशन एक्चुअली जो एफर्मेटिव एक्शन, इसलिए हम उसको बोलना प्रेफर करते हैं कि वो उन रोल्स को ब्रेक करने की कोशिश है कि जो ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाली जो जगह हैं, वहाँ पे वो तबका भी पहुँचे जो पहले कभी नहीं पहुँच पाया। और गलती उनकी मेरिट की नहीं थी, गलती उनके एक सोशल स्टेटस की थी। तो कमी की थी कि जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, तो उनके लिए मुश्किल है। जो 10-15 जनरेशन से एजुकेटेड हो रहे हैं उनके लिए आसान है। तो उस बैरियर को थोड़ा तोड़ने के लिए था। इट वाज नेवर अ इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्कीम दैट वे। इट बिकॉज लोग कहते हैं कि इसको इकोनॉमिक बेसिस हो, ये इट वाज ऑलवेज अ सोशल मोबिलिटी स्कीम, जिससे कि लोग थोड़ा उसमें, जो उन्होंने कहा कि उसमें घुसें। जैसे ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन दे रखा है तो उससे लोग आते हैं। अब जैसे कि नहीं रिजर्वेशन देने से भी क्या होता है, जैसे दलितों का ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन है, वो कितना फुलफिल हो पाता है मुझे नहीं पता, ओबीसी हमेशा नहीं हो पाता। लेकिन अब मुस्लिम कम्युनिटी का अगर देखें, चूँकि उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, इंडिया में माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सेफगार्ड्स नहीं है। जिस चीज़ को लेके पूना तो पैक्ट और ये सचर कमेटी आई थी पर मुस्लिमों को नहीं मिला reservation। सच्चर कमेटी ने जो है सरकार ने आज तक रिकमेंडेशंस नहीं मानी। उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए गए, पर वो तो हमारे यहाँ अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। लाइक दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एक्चुअली पूना पैक्ट से शुरू होता है 1935 में, जब उस वक्त ब्रिटिश जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट देना चाहते थे, या अलग जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की मुस्लिम्स को भी और इवन आपके दलितों को भी। तो जिसका कि गांधी ने फिर महात्मा गांधी ने तो बैठ गए फास्ट पे, उनको पर। भूख लगती नहीं थी, पता नहीं क्यों। नहीं लगती थी, जो भी हो, ही इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन। उनके विषय में तो कुछ हम ये नहीं कह सकते। लेकिन उससे हुआ ये कि अब कोई ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है, तो जस्ट गुडविल ऑफ द मेजॉरिटी पर हो जाता है। तो उस लिहाज से रिजर्वेशन जैसी चीज़ अच्छी थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड था, अभी भी है, लेकिन बाकी कम्युनिटियों को और नहीं है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन की बात करी। मैं आप यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने टी शर्ट पहना है, ये ज़िंदगी मुबारक, और ये बहुत ही अच्छा जी। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की बात करी, पर इनका बहुत स्टाइल भी देखिए, बढ़िया मस्त है। इनका ये बैंडना है, ये क्या कहते हैं इसे, यूकुलेले। ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत बहुत फेमस है। मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा, कास्ट के बारे में क्या, अगर अम्बेडकर के बोले तो उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखी थी, कास्ट का खात्मा। उसमें आपको क्या लगता है समाज में कास्ट के बारे में? मुझे लगता है मुझे तो पर्सनली लगता है सबसे बड़ा धब्बा है इंडिया, मतलब इंडिया के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे तो बड़ा धब्बा लगता है। सबसे अब आप म्यूज़िक बनाते हैं तो कुछ आपने ऐसे सामाजिक कुछ म्यूज़िक बनाया है? बहुत हम सामाजिक ही बनाते हैं हम। कुछ गा के सुनाइए। ये लो सुनाते हैं कोई तुम्हें। गा के सुनाइए। यही वेट कर रहा था कब आएगा। जी। हम पॉपुलर होना चाहते हैं, प्लीज़ पॉपुलर कर। आप अपना नाम बताइए, हम आपको पॉपुलर करेंगे। आपका ग्रुप का नाम क्या है? इश्किस्तान। इश्किस्तान। हमने अपना देसी बना रखा है। हम कहते हैं हम नाम हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी, हम इश्किस्तानी। इश्किस्तान। हमने अपना देसी बना दिया इश्किस्तान। यार मैं तो सिंगल हूँ, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। क्यों आपको इसमें सिंगल क्यों, आप दुख क्यों होगा आपको? इश्क नहीं है मेरी जिंदगी में। अरे तो क्या हो गया, तो इश्किस्तानी है। अच्छा बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना जी। बताइए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या सुना आपने? डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सबसे पढ़े लिखे लोग थे वो, और इस देश का संविधान लिखने का नंबर 1 श्रेय उनको जाता है। अम्बेडकर के बारे में कुछ और, संविधान के अलावा कुछ? वो तो पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको बनने नहीं दिया। ये सच है क्या बात? हाँ सच है जी, हम तो सुनते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो, और उनके जैसा ज्ञानी आदमी इधर तो कोई हुआ नहीं। प्रधानमंत्री फिर नेहरू कैसे बन गए? ये पॉलिटिक्स है सर, जो आज भी है वो कल भी है और आगे भी रहेगी। छोटी जात, ऊंची जात, पैसे वाले, ये तो चलता आया और चलता रहेगा। ऐसा लगता है आपको ये जातिवाद का मामला था इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? बिल्कुल था जी, जातिवाद का मामला तो 101% है। आपका नाम क्या है सर? जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम थे, वो भी प्रधानमंत्री बने। सबसे लंबे केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो। सही बात है। ये भी एक रिकॉर्ड है। वो भी दलित समाज से आते थे। हम लोगों को इन्होंने कभी उठने नहीं दिया है, बोला ये दलित समाज को। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये होता रहा है,
आज भी हो रहा है, कल भी होगा। सर जी आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश जी मुझे एक बात बताइए, तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं। तो देखा आपने, बाबा साहेब संविधान निर्माता बाबा साहेब को तो बहुत लोग दिल्ली के जानते हैं, पर अभी भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात हो या रिजर्वेशन की है तो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने अटपटे जवाब भी दिए, दिल्ली वाले हैं तो अटपटे तो होंगे ही। पर आप सबको बाबा साहेब की जयंती की 130वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने चैनल के माध्यम से तो बाबा साहेब के काम के बारे में, उनके बारे में जितने गौरवान्वित है वो, उसके बारे में तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हमें फॉलो ज़रूर करते रहिए और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाबा साहेब के काम को, मैसेज को आगे लेके जाइए, आसपास बताइए, दिल्ली वालों को तो बताइए, पूरे देश वालों को, पूरी दुनिया को ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन सुमित चौहान, अजरा प्रवीण के साथ रोहन कटपालिया, दिल्ली के कनॉट प्लेस से। जय भीम।